मुद्दे पर मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी जनवरी माह चल रहा है और मेरी ये शुभकामना है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करें। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जो होती है वो मंगल प्रधान राशि होती है और मेष राशि के लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं और उनके जीवन में कई घटनाएं आकस्मिक घटती हैं, क्योंकि अपनी उग्र प्रवृत्ति के कारण ये किसी भी चर्चा परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपनी सोच पे संयम रखना है और इस पूरे सप्ताह सोच समझकर निर्णय लेना है। साथ ही साथ यात्राओं को टालना है और हो सके तो आप किसी भी चर्चा या परिचर्चा का हिस्सा ना बने, क्योंकि यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। धार्मिक यात्रा बनने के आपके योग हैं और आपने अगर बहुत दिनों से गाड़ी या घर का सपना सजोया था तो आपके सपने को एक नई दिशा मिलने वाली है और ये इच्छा आपकी पूरे होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए समकारी है, जिसमें आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है और साथ ही साथ अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करनी है। अगर हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रह सकता है। आपके जीवन में कई परिवर्तन आएंगे, मेहनत के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, जिससे आपके जीवन में हताशा रहेगी। इस हताशा से निकलने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ हमेशा अपने आसपास कपूर जलाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में निगेटिविटी हटे और आपका मन एक नई डायरेक्शन के साथ आपकी पढ़ाई पे लग सके। व्यापार की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये समय व्यापारियों के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन को जो है उनके लिए इस समय आप नए सौदे कर सकते हैं। जो जमीन का कार्य करते हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए थोड़ा सा बुरा समय लेकर आ सकता है आने वाला सप्ताह। सावधानी बरतें, अच्छे कर्म करें, जिसका परिणाम भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या हो सकता है। तो वृषभ वाले जातक काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, हार कभी नहीं मानते हैं। कितनी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो अपनी समस्या से बाहर निकल कर ही चैन उनको मिलता है। साथ ही साथ आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। बहुत दिनों से जो आपके कैरियर में एक प्रॉब्लम चल रही थी, पैसा रुक कर आ रहा था, तो अचानक आपको कोई बड़ा धन लाभ होगा, जिससे आपके जीवन में आपके कई बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। संतान को लेकर भी जो आपके मन में बहुत दिनों से चिंता थी, उसका भी आपको समाधान होता नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप नए घर का सपना सजे हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। आप इस सप्ताह कोई जमीन खरीद सकते हैं, कोई मकान परचेस कर सकते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में भी जो बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, उसका भी समाधान आपको इस सप्ताह होते हुए नजर आएगा। कई धार्मिक यात्राएं करेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और तेजी से विकसित होगी और अध्यात्म की तरफ आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और ईश्वर के सानिध्य पाकर आपके मन में एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होगा, जो कि आपको धर्म, कर्म और अच्छे कार्यों से जुड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये समय आपके लिए काफी लाभकारी है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन रहा है, धार्मिक यात्रा होंगी, दान पुण्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। जो बहुत दिनों से हड्डियों में नसों से संबंधित आपको जो समस्या चल रही थी, उसका भी समाधान आपको होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी ही। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप खुशहाली के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि कुछ ही दिन पहले शनि की 7.5 की ढैया के प्रभाव से मुक्त हुई है, जिससे उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, उनको एक नई दिशा मिलेगी। काफी दिनों से जो आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा था, खासकर विद्यार्थियों के जीवन में काफी सारे अप डाउन्स हो रहे थे, वैवाहिक जीवन में लोगों की काफी सारी समस्या चल रही थी, कार्य व्यापार को लेकर भी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब शनि की 7.5 ढैया
चलती है तो व्यक्ति के जीवन में उसे थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं, कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो अगर आपका कार्य अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, तो शनि देव आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान भक्त होते हैं उन्हें शनि देव कभी तकलीफ नहीं देते। तो हनुमान जी की भक्ति करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में लाभ होगा और सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। कार्य व्यापार की दृष्टि से ये समय अच्छा है। हवाई यात्रा के आपको मुझे इस सप्ताह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्राओं से भी आप जुड़ेंगे। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, अगर लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको उससे अप्रत्याशित परिणाम भी प्राप्त होगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नए संचार के साथ आप अपने लगातार जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको नए वस्त्र आभूषण की भी प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके जीवन में काफी एंजॉय लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ साथ अपने समय के नियंत्रण को, अपने समय के प्रबंधन को बना के रखें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े और लगातार आप एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। जो कर्क राशि होती है उन पर जो प्रभाव होता है सबसे ज्यादा चंद्रदेव का होता है, क्योंकि चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी होते हैं। क्योंकि कर्क राशि पर अभी शनि की 7.5 की ढैया की शुरुआत हुई है, तो कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में तकलीफ आ सकती है, आपके आंखों में समस्या हो सकती है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, संतान के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, पैसे आपके अटक अटक कर आपको मिल सकते हैं, धन प्राप्ति में आपको रुकावट आ सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के आपको बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप छल का शिकार हो सकते हैं। किसी भी नए कार्य की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आप जरूर देख लें कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कितना आपके लिए सहकर्मी है या आपका कोई पार्टनर है आपके बिजनेस में, तो उसके साथ आपकी ट्यूनिंग किस प्रकार की हो रही है ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर चलें, यात्राओं को टालें और वाहन बहुत ही सोच समझ कर चलाएं। खासकर लंबी यात्राओं में आप बिल्कुल भी यात्रा ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है थोड़ा कष्टप्रद रहेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता आपको कम मिलेगी, लेकिन हताश ना हो। हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, इसलिए आप सही दिशा में सही ऊर्जा के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय बोलकर आप जल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में आपको काफी लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है। तो सिंह राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको कार्य व्यापार की दृष्टि से तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, पारिवारिक उलझनें आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी थोड़ा स्ट्रगल करने की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन मन के विचलित होने के कारण उस धन के उपयोग पर आप अपना दिमाग केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति से गुजरने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। यात्राएं आपकी होंगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी, लेकिन लोगों का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। लगातार कार्य करते रहें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो कन्या राशि वाले जातक होते हैं काफी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। अपने जीवन में वो कर्म के माध्यम से ही अपने भाग्य को प्रबल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो भाग्य अपने आप प्रबल होने लगता है। भाग्य आपका साथ तभी देता है जब आप अपने कर्मों के साथ अपने जीवन में अपनी गति को, अपने प्रारब्ध को आगे बढ़ाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, बिगड़े कार्य आपके बनेंगे। साथ ही साथ धन की प्राप्ति आपको लगातार बनी रहेगी, बिजनेस में आपको लगातार ग्रोथ होगी। अपने जीवन में अगर आप सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप गणेश भगवान की आराधना करें। गणेश अष्टोत्र का हर बुधवार को
पाठ करें। साथ ही साथ आप गाय को पालक भी खिला सकते हैं हर बुधवार के दिन। इससे आपके जीवन में जो ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। पड़ोसियों के साथ आपके विवाद के होने की संभावना है। इस स्थिति को टालने के लिए अपनी मन की स्थिति को अच्छा रखें। जब आपकी मन की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी कार्य है वो बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वालों जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है, क्योंकि तुला राशि वाले जातक कुछ ही समय पहले शनि की 7.5 की ढैया के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। शनि की 7.5 अभी मीन, मकर और कुंभ राशि पर चल रही है। साथ ही साथ कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है शनि की। तो तुला राशि के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल भरा समय काफी दिनों से चल रहा है। आपके कार्य रुक रुक कर चल रहे हैं। अगर आपने किसी को धन दिया है तो उसके वापस आने की संभावनाएं बहुत कम है। आपके माता के स्वास्थ्य में जो बहुत दिनों से समस्या चल रही थी उस समस्या का आपको निदान होगा। एक्सीडेंट भी आपके होने की संभावना है। गाड़ी सोच समझ कर चलाएं, वाहन को बिल्कुल नियंत्रण पूर्वक चलाएं, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। आपके कार्य में रुकावट आएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि आपने अगर बहुत दिनों से घर का सपना सजोया है तो आपके घर के सपने की पूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं मुझे बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी आपको वाहन खरीदने का योग बन रहा है। पारिवारिक विवाद का आप शिकार हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पे संयम रखें, कर्म करते रहें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, ये आपके लिए अच्छा है। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं, केसर का तिलक लगाएं। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा।